आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं। सत्ता जाने के बाद भ्रष्टाचार, शीश महल से लेकर तमाम मुद्दों पर वो सवालों के घेरे में है और अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कस गया है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे और बच कर निकल जाएंगे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। हर तरफ से उनके लिए बुरी खबर ही आ रही है। पार्टी के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, तो वहीं खुद भी कोर्ट के रडार पर आ गए हैं। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भ्रामक प्रचार करने के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ भ्रामक प्रचार किया और जनता को बेवकूफ बनाते रहे। उसी में से एक झूठ था यमुना में जहर वाला। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के दौरान जो अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, उसके बाद हरियाणा के सीएम से लेकर कोर्ट तक ने और चुनाव आयोग ने केजरीवाल की क्लास लगा दी थी और बोल दिया कि साबित कीजिए कि यमुना में जहर मिलाया गया था। और सोने पर सुहागा तो ये हो गया कि हरियाणा के सीएम ने उसी जगह जाकर यमुना का आचमन कर दिया जिस हिस्से में अमोनिया मिलाने का दावा किया गया था। तो अब केजरीवाल झेप गए और कोर्ट के लपेटे में आ गए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल न विधायक हैं और न ही सीएम। अब कोर्ट उन्हें तलब कर रहा है तो वो कन्नी काट रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने वाली यमुना में जहर मिलाने के आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनके खिलाफ हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। सोमवार को केजरीवाल को सीजेएम नेहा गोयल के सामने पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं उनके वकील के माध्यम से वकीलनामा कोर्ट के सामने पेश किया गया। अगली सुनवाई 20 मार्च को दोबारा सोनीपत की कोर्ट में होगी। केजरीवाल को कोर्ट रूम नंबर 9 में नेहा गोयल सीजेएम के सामने पेश होना था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट था। लेकिन केजरीवाल के वकील की तरफ से वकालतनामा दिया गया। सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 29 जनवरी को नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है। अगर वो अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने संबंधित अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D और 54 के तहत अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में केस दायर किया है। वाटर सर्विस डिवीजन राय के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि राज्य सरकार यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके बाद दिल्ली चुनाव में यमुना का जल बड़ा मुद्दा बन गया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने कई जगह जाकर यमुना नदी का पानी पिया था और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोलते रहे। यमुना में जहर मिलाने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए और अब जब कोर्ट से बुलावा आ रहा है कि कोर्ट में आकर सबूत दीजिए, अपना पक्ष रखिए, तब भाग रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के झूठ की तरह जनता ने उन्हें भी पीठ दिखा दी और बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंप दी। अब केजरीवाल को हिसाब देना भारी पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो कोर्ट जाने से बच रहे हैं उससे साफ है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें